ओके, हेलो एवरीवन। आज कर लेते हैं ईथर्स की प्रिपरेशन और रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कैसे कर सकते हैं? देखो, जब आप अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करते हो ना, दो रिएक्शन पॉसिबल होती है। या तो अल्कोहल में एलिमिनेशन हो जाए, सॉरी, एलिमिनेशन किसका? वाटर का, है ना। यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया इस कार्बन से, है ना। तो वाटर एलिमिनेट हो गया और इन दो कार्बन के बीच में क्या जाता है फिर? डबल बॉन्ड, है ना। ऐसा हमने पहले देख चुके हैं। तो उस केस में अगर एलिमिनेशन होता है तो हमारे पास एल्कीन बनती है कोई, है ना। जैसे दो कार्बन की यहाँ पर इथीन बन गई ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, है ना। पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तब उस केस में आपके पास ईथर बनेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन, अब हम एलिमिनेशन जनरली हायर टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, अगर आप वही रिएक्शन 443 केल्विन पर प्रोसीड कराओगे इथेनॉल में, तो एल्कीन बन जाएगी। अगर यही रिएक्शन आपने 413 केल्विन पे परफॉर्म कराई तो ईथर बन जाएगा। तो ईथर बना कैसे है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वेनेवर जब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल किसी प्रोटॉन की प्रॉक्सिमिटी में आएगा, तो डेफिनेटली अल्कोहल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। इसके जो ये लॉन पेयर है, ये किसको देगा? अपने, है ना, H पॉजिटिव को देगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर देगा H पॉजिटिव को। इट मीन्स देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव, है ना। यू कैन से हाइड प्रोटॉन। ओके, देखो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब देखो, प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, है ना। H को इलेक्ट्रॉन मिल गए ऑक्सीजन से, है ना। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। जब इसका बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन से, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। बट ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, है ना। वाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखो, ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है ना। जनरली ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या है? 2 है ना। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर वो 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, है ना। एक ज्यादा बना रहा है तो प्लस का चार्ज आया है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, जब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये किसी नॉर्मल अल्कोहल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? देखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एज यू कैन सी हियर कि दिस सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग ऑन वन स्टेप, है ना। एक ही स्टेप में हो रहा है। तो ये कैसी सब्स्टिट्यूशन है? ये SN2 है। ओके, SN2 और SN1, SN2 रिएक्शंस वो होती हैं जो जिनका रेट है वो दोनों कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, दोनों की, इस पर भी और इस पर भी। सेकंड चीज, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो वन स्टेप में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, एक स्टेप रिएक्शन है। जबकि SN1 में क्या होता है, ऑल्दो दे आर 2 स्टेप रिएक्शन, एंड उसमें जो रेट है उस रिएक्शन का, वो दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, दोनों की पर डिपेंड नहीं करता, है ना। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाटर एलिमिनेट हो गया, है ना। तो देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन, है ना। क्लियर, देखो हो गया। और इस ऑक्सीजन पे, अब ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है ना। तो इस पर भी कितना, कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेता है, ओके, और H पॉजिटिव को बाहर रिलीज कर देता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इथॉक्सी इथेन, है ना। ओके, क्लियर। ओके, विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बतानी थी मैंने, सच। यस, ये जो हम कर रहे हैं, मतलब हमने अल्कोहल की एसिड से ट्रीट कराया, तो यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर बताया कि एलिमिनेशन हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रही थी, है ना। एलिमिनेट मतलब वाटर एलिमिनेट हो रहा है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ओके, एलिमिनेशन किसी का भी हो सकता है, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, अमोनिया का, वाटर का, है ना, मे बी सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी। ओके, उसके बाद मेरे को ये बात बतानी थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, है ना। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा था कि टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं ना, टर्शरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी से, है ना। क्लियर। अगर यहाँ पर आपने अल्कोहल लिया टर्शरी या सेकेंडरी, तो एलिमिनेशन में जाने के लिए ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, वो रिएक्शन ज्यादा एलिमिनेशन में
को फेवर करेगी, ठीक है। तो इसलिए जनरली इस मेथड में हम अल्कोहल को प्राइमरी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन का रेट उतना फास्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की आपने रिएक्शन कराई किसी सोडियम एल्कोक्साइड से। ओके, सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराई है। देखो होगा क्या, यहाँ पर देखो सोडियम एल्कोक्साइड में O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। O नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस R, इस R ग्रुप को अटैक करेगा। और R क्या करेगा, मतलब देर इज अ फॉर्मेशन बिटवीन, देर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस R ग्रुप, है ना। देखो हो गया R-OR, R के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखो R क्या करेगा, अब नया बॉन्ड बनाया है ना उसने ऑक्सीजन के साथ, अब उसे X के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसने X के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से Na पॉजिटिव निकल गया, यहाँ से X नेगेटिव निकल गया, और उन्होंने अपना सॉल्ट बना लिया NaX। ओके, क्लियर। तो हम इससे बना सकते हैं बड़ा इजीली। और इसका फ़ायदा क्या है, इसमें भी देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर कोई एक रिएक्शन दिखा रखी है, यहाँ पर भी जो ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, वो ही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है। बट यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा है कि जैसे मुझे कोई ऐसा ईथर बनाना है जिसका एक एल्काइल ग्रुप में भी टर्शरी या सेकेंडरी हो, तो वहाँ पर ये मेथड काफ़ी बेनिफिशियल है। देखो कैसे, यहाँ पे इन्होंने सोडियम टर्शरी बुटॉक्साइड लिया है, ठीक है, क्लियर, और इसे हेलो ब्रोमोमिथेन से ट्रीट करा दिया, ठीक है, क्लियर। ब्रोमोमिथेन से ट्रीट कराया तो यहाँ पर वही सेम काम होगा, ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन को देगा, है ना। तो कार्बन क्या मतलब ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा इस CH3 वाले कार्बन के साथ, है ना। बना कि नहीं, देखो O का CH3 के साथ बॉन्ड बन गया, है ना। अब CH3 को तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना किसी से, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कोई भी R ग्रुप होगा यहाँ पर, मतलब कोई ना कोई कार्बन होगा डेफिनेटली, है ना, कार्बन की चेन होगी। तो यहाँ से ब्रोमीन को वो अपने से अलग कर देता है, ठीक है। Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया, इधर से कौन निकलेगा, सोडियम प्लस, है ना वो, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो बॉन्ड CH3 के साथ बना लिया, तो यहाँ पर NaPr बन जाता है, ठीक है। देखो आप ऐसा मतलब कोई ऐसा ईथर भी बना सकते हो जिसका एक एल्काइल ग्रुप थोड़ा बल्की है या कोई टर्शियरी सेकेंडरी है। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो ये बल्की अल्काइल ग्रुप है ये इस सोडियम एल्कोक्साइड में हो, ना कि हेलो एल्केन में। अगर आपने हेलो एल्केन ऐसा ले लिया टर्शरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमो टर्शरी, सॉरी इसको तो IUPAC नोमेनक्लेचर ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ओके। अगर मैंने इसको किसी जैसे सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट किया है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर टर्शरी आपका हेलो एल्केन है तो यहाँ पर वही होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ये एज अ गुड बेस है तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसने इस CH3 से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे करेगा ये। देखो C, ठीक है जी। ओह ये H ही है, मैंने CH लगा दिया, दिस इज ओनली H, ओके। यहाँ पर है आपका ब्रोमीन, डन, ओके। साथ में लिया था सोडियम मिथॉक्साइड, प्लस में क्या लिया है, सोडियम मिथॉक्साइड, दैट इज CH3, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, okay, it's a good base. Sodium methoxide, it's a good base, so it has a great tendency to abstract proton from the other substrate. तो ये क्या करेगा, देखो ये जो अपना नेगेटिव चार्ज वाला है अपना, ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा यहाँ पे चाहे इससे करवा लो, चाहे इससे करवा लो, चाहे इससे करवा लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ऑल दिस CH3 ग्रुप्स आर सिमेट्रिकल, ओके, देयर इज नो इशू। आप चाहे ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराओ, चाहे आप ये वाला करा लो,
क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ये भी कार्बन से नेक्स्ट है, ये भी कार्बन से नेक्स्ट है, ये भी कार्बन से नेक्स्ट है, सिमिलरली है। ठीक है, अगर इसने इसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर करके चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो जा रहा है ना, तो उसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का आना। I'll show you। ठीक है, ये चला गया भाई साहब, ठीक है, इसको भूल जाओ, यह हाइड्रोजन चला गया, जो चला गया उसको भूल जाना चाहिए, है ना। अब देखो, उसने इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर किए थे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो ये जो इधर वाला कार्बन है, इसके तो देखो 4 ही बॉन्ड है, नीचे वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड आ रहे हैं ना, तो मतलब इसको कहीं कहीं तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसने क्या किया, ब्रोमीन से अपना बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, देखो फाइनली क्या बन जाएगा, ब्रोमीन को भुला भुला दो, ब्रोमीन चला गया। ठीक है, CH2, यहाँ से लिखना, ऊपर से लिखना शुरू कर रही हूँ मैं, CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3 है, ये जो कार्बन देखो, इसके इधर CH3 लगा हुआ है और इधर CH3 लगा हुआ है ना, तो आप ऐसे लिख दो, ऊपर CH3 और यहाँ पर भी CH3। सॉरी, ओके, दिस विल बी द प्रोडक्ट, है ना। अगर आपने कोई बल्कि हेलो एल्कीन या टर्शियरी सेकेंडरी हेलो एल्कीन आपने लिया, तो आपकी रिएक्शन ऐसे हो सकती है। ठीक है, क्लियर, एलिमिनेशन हो जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, इस सुबह सुबह बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, ओके, अब देखो यहाँ पर, इसलिए अगर आपको कोई ऐसा ईथर बनाना हो जिसमें एक एल्काइल ग्रुप आपका टर्शरी या सेकेंडरी हो, तो कोशिश कीजिए उस एल्काइल ग्रुप को इधर सोडियम एल्कोक्साइड वाली साइड लीजिए, हेलो एल्कीन वाली साइड मत दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिनॉल्स भी ऐसे बना सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। देखो पहले फिनॉल, फिनॉल में क्या किया, पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके इसका सोडियम फिनॉक्साइड बनाया गया, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, जैसे ऊपर सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को किसी हेलो एल्केन से ट्रीट करेंगे, है ना। RX से ट्रीट किया, O नेगेटिव ने R को इलेक्ट्रॉन दिए, फिर इसका ही बॉन्ड टूटा, उसने X को इलेक्ट्रॉन दिए, तो कंपाउंड हो गया RO और बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपका ईथर हो गया फिर से। ठीक है, अराइल एल्काइल ईथर। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, पहले हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस किस का कंपेयर करना है, देखो यहाँ पर पेंटेन है, इथॉक्सीथेन है, ब्यूटेन वन ऑल है। ठीक है, ये ऐसे तीन कंपाउंड लिए गए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है। ठीक है, मतलब नियर बाय सिमिलर है इनका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन वन ऑल का तो 390 है, इथॉक्सीथेन का 307.6 एंड एन पेंटेन का है 309.1। ओके, तो वी कैन सी है कि एन पेंटेन और इथॉक्सीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कंपेरेबल, है ना, ऑलमोस्ट, है ना। बट जो आपका ब्यूटेन वन ऑल है, जो कि आपका अल्कोहल है, उसका बहुत ज़्यादा है, इनके कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, आप जानते हो, क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कनेक्ट होगा। वो ऐसे ऐसे लिक्विड को या ऐसे सब्सटेंस को अगर आप बॉईल करोगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो अगर वो गैसियस फेज में आएंगे तो उन्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, जबकि इथॉक्सीथेन, ईथर में क्या प्रॉब्लम है, ईथर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी अगर आपका ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो, या फ्लोरीन के साथ हो, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के साथ हो, या फिर
क्लोरीन के साथ है पर इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये जो लास्ट वाली मैंने लिखी है ना क्लोरीन हाइड्रोजन वाली, ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये 3 है ऊपर वाली, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अगर आप ईथर का देखो स्ट्रक्चर, ईथर में क्या होता है आपका CH3 है ना, O है, मान लो मैंने सिंपल सा ईथर लिया, मिथॉक्सी मीथेन ले लिया मैंने, CH3O CH3 है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन तो है बट इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन से अटैच है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है, ठीक है। या तो होता ना कि यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होती, देन देयर विल बी सम पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। बट ऐसा यहाँ पर है नहीं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ईथर्स में नहीं होती है। सिमिलरली एल्केन्स है ना, सिंपल जो आपके एल्केन्स होते हैं, अब इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं है, तो हाइड्रोजन भरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, सिमिलर से हैं, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से बहुत ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि विच वन विल बी सॉल्युबल इन वाटर, विच वन विल बी नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो देखो अल्कोहल जो होता है ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों होते हैं, देखो अब आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ देखो हाइड्रोजन अटैच है ना, कि दूसरे किसी वाटर के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, मान लो सपोज दिस वन, ये आपका दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। ओह, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आ गया है, तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इससे इंटरेक्ट करेगा, सॉरी ये हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली कोई प्योर बॉन्ड नहीं होता, जस्ट सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल positive charge, so there will be some sort of attraction between these two atoms, and this sort of attraction is known as hydrogen bonding, okay, clear, okay। अब सिमिलरली इफ सम अल्कोहल मैंने इसमें ऐड कर दिया, देन क्या होगा, अब अल्कोहल का था ROH, है ना, ओके। तो लेट्स सपोज मैंने किया ROH है ना, अल्कोहल डाल दिया, तो ये देखो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इससे हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर सकता है ना। तो मतलब देर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। अगर पानी को मैंने अल्कोहल में ऐड कर दिया तो मतलब इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सिमिलरली यहाँ से भी ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के आते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इसलिए जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट अबाउट ईथर्स, वेदर दे आर सॉल्युबल, सो to check out whether ether are soluble or not, we will just draw the first diagram, okay, ROR diagram, not structure, it's structure HOH, done। तो यहाँ पे देखो ऑल दो ईथर जो है वो दूसरे ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, बट व्हेन एन ईथर, है ना, जब कोई ईथर किसी वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ईथर का जो ऑक्सीजन है वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। डू रिमेम्बर इट, ईथर अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, बट अगर ईथर वाटर के कांटेक्ट में आता है या फिर ऐसे किसी मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हो, देन इसका जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें ये मतलब कहने का मतलब है कि ईथर जो है इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, है ना, ईथर विल बी सॉल्युबल इन वाटर लाइक अल्कोहल। And what about alkanes? So alkanes are not soluble in water because there is no electronegative element, है ना, ऐसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं बनता, है ना। तो इसलिए अगर ये पानी में ऐड भी करते तो एल्केन की वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली, ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल स्टडी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शंस में क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी हैलोजन हैलाइड से ट्रीट किया हुआ है ईथर को, ओके।
जैसे ROR है ना, तो क्या होगा अगर ROR को मैं किसी HX से ट्रीट कर दूं, हैलोजन हैलाइड से ट्रीट कर दूं, तो यहाँ पर RX बन जाएगा और R-OH बनेगा, मतलब एक हेलो एल्केन बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा। ये जस्ट अ बैक रिएक्शन है, अगर आपको ध्यान हो ना, ये बिल्कुल मतलब अगर हम अल्कोहल और इसको मिलाते तो ये बन जाता, तो अगर हमने इन दोनों को मिलाया है तो ये बन रहा है, ठीक है, ओके। एक आपके पास हेलो एल्केन बनेगा और एक आपके पास अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पहले तो आप ये ऑर्डर बिल्कुल याद कर लो, इसको मेमोराइज कर लो कि हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए, डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए क्या ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का। तो आई एम टेलिंग यू HI विल इज मोर रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन। अगर आपने HI लिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। HBr उससे कम करेगा, अगर HCl लोगे तो और उससे कम करेगा, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन हैलाइड की बात हो गई ना, इसकी बात होगी HX की। नाउ व्हाट अबाउट इसकी R-OR, इसमें क्या होगा है। अब इसमें देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ ये रिएक्शन होती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, इन्होंने लिया है कोई ROR है ना, ले लिया, इसमें HX ऐड किया है, ओके, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर है ना, इसके दो सिंग ऊपर बनाओ, इसके दो हॉर्न नीचे बना दो, ओके। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो ये डेल नेगेटिव, X इज हैलोजन being more electronegative, it will acquire some partial negative charge and this hydrogen will acquire some partial positive charge. So this lone pair ये आपका जो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, it will donate its electron to H पॉजिटिव। तो H क्या करेगा यहाँ पर, H क्या करेगा, H अपना हैलोजन से अपना बॉन्ड तोड़ देगा। यहाँ पे बॉन्ड है ना इसका हैलोजन से, जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, ओके। ये क्या करेगा, अब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, है ना, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा। अब क्या होगा देखो, ROH, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, हाइड्रोजन को दिए हैं, तो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड नाउ सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, है ना, जैसा हमने ऊपर भी देखा पहले रिएक्शंस में, है ना। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको किसी ना किसी के साथ तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसके पास दो ऑप्शन है, देखो, या तो ये इसके साथ तोड़ दे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, है ना, या फिर ये क्या करे, ये आपका ये वाला दूसरे वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, ठीक है। इधर ये वाला तोड़ दे, इधर ये वाला तोड़ दे। अगर वो ये सॉरी हाँ, अगर वो ये वाला तोड़ता है, सॉरी फर्स्ट वाला रेड वाला तोड़ता है, तो क्या बनता है मैं बताती हूँ। अगर सपोज करो इसने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, R अलग निकल गया। अब देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ये वापस लेगा यहाँ से ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो R भाई साहब इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो R के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, R के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। साथ में क्या बन गया, प्लस, ये क्या बनेगा, R-OH, R-OH, ओके। एक कार्बोकटाइन बन रहा है, R पॉजिटिव क्या है आपका, कोई कार्बोकटाइन है, और एक एल्कोहल बन रहा है, ठीक है, गॉट इट। नाउ फ्रॉम सेकेंड क्लीवेज क्या बन सकता है, अगर ये वाली क्लीवेज होती तो ये ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेता, है ना, ठीक है। अब ये वाली नहीं हो रही, रेड वाली, ये स्काई ब्लू वाली क्लीवेज है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ROH, है ना, और ये R- क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैटायन, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको दोनों दो क्लीवेज में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस R ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, ये कार्बोकटाइन बने, या फिर इस R- के ऊपर आए। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि किस केस में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा है, कि इधर R- इज मोर स्टेबल, R- पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, या फिर R पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आपको मैंने बताया भी था कि टर्शरी कार्बोकटाइन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी
secondary are more stable than primary carbocation, and primary is more stable than methyl carbocation. Do remember it, methyl carbocation is not primary, ठीक है। प्राइमरी कौन सा होता है, जिसमें अगर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो। यहाँ पर ये फर्दर एक भी कार्बन से अटैच नहीं है, दैट इज वाई दिस इज नॉट प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, क्लियर। तो आपने इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करना है। सपोज आई गिव यू एग्जांपल, यस दिस वन, ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, जिसमें देखो CH3 एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के ईथर में, और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो नाउ यू गोना टेल मी क्या होने वाला है, ठीक है। सी साथ साथ लिखते जाओ अपनी नोटबुक में, क्योंकि ऑर्गेनिक करने से ही आती है। और जो तुमने ये 2 दिन, मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब था वीडियो रिकॉर्डिंग वाला लैपटॉप में, और मुझे पता भी नहीं था कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। बट यू पीपल आर अमेजिंग, मतलब अमेजिंग इन द सेंस, यू इवन, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुमको स्क्रीन तक विजिबल नहीं है, तुम 2 दिन से वही वीडियो वॉच कर रहे हो। वेदर गॉड नोज यू आर वॉचिंग और नॉट, आई डोंट नो, बट स्टिल एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म मी ना। अगर कुछ वीडियो में प्रॉब्लम था, तुमको दिख रहा है कि हमेशा तो नहीं ऐसा होता ना, हमेशा स्क्रीन विजिबल होती है ना। तो अगर आज स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही बिल्कुल भी पूरे लेक्चर में, तो बताया नहीं किसी ने, मतलब सब ओहो, यहाँ पे बातों बातों में मैंने गड़बड़ कर दी। ये रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ नहीं है, ठीक है। तो मुझे अगर पता होता है एक्चुअली कि उसमें मेरा इवन इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैं हमेशा जैम बोर्ड्स पे एक एक घंटे की भी वीडियो है उसमें, ठीक है। पर तुम महारथी हो, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करें, ठीक है ना। तो पहला काम क्या होगा, पहले यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के। तो ये लोन पेयर किसको देगा, ये इस H को देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन को वही दिया, प्रोटॉन ने हेलोजन से अपना बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्या, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और एक्स विल रिमूव, है ना, एक्स रिमूव हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहीं पे लिख के करके दिखा देती हूँ। सी, इसमें करती हूँ, छोड़ो। ओके, इसी में करके दिखाती हूँ, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि मैंने नया स्ट्रक्चर बना दिया। ये इसको हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दो, क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाउ ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, या तो मैंने बताया था ये CH3 है, ठीक है, या तो ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, या फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी क्या है, देखो, अगर ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला, तो एक मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना, और दूसरा आपका अल्कोहल बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है, ये वाला सेकंड वाले से, ये वाला अगर बॉन्ड टूटता है, तो क्या बनेगा, CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये देखो, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो इधर वाले क्लीवेज से आपको एक मिथाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, जो कि लीस्ट स्टेबल है, इधर से आपको टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिला जो कि मोस्ट स्टेबल है आउट ऑफ जनरली जो एल्काइल आपके एल्केन एल्काइल कार्बोकेटाइंस हैं उनमें, ठीक है। ओके, तो इसमें फिर पॉसिबल क्लीवेज क्या होगी, ये वाली, ये क्लीवेज ही फेवरेबल होगी, यही पॉसिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये तो CH3OH निकलेगा, साथ में CH3,
ओ H, ठीक है, और ये कार्बोटाइल बन गया। अब ये फर्दर किससे इंटरेक्ट करेगा? अगर आपको याद हो, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया था? HX से आया था ना, H तो यहाँ पे आ गया, X नेगेटिव बचा होगा कहीं पर, है ना, तो ये X नेगेटिव से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर X नेगेटिव इसके साथ इलेक्ट्रॉन देगा और देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड हेलोजन, ठीक है। नाउ यू कैन सी, यू कैन चेक योर प्रोडक्ट, देखो वही हेलोजन का टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ, ये आयोडीन आपका हेलोजन है, इसका बॉन्ड है, और इधर मिथेनॉल अलग बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है, ओके। अगर आपके पास देखो यहाँ पर एक और चीज मैं दिखा दूं, अगर दिख गया, हाँ, जैसे ये वाला सिस्टम है, इसमें क्या करोगे, ये बेंजीन रिंग है, इधर CH2 है, इधर ऑक्सीजन की तरफ बेंजीन रिंग है, तो कौन सा स्टेबल होगा? आई एम टेलिंग यू, एक चीज ध्यान रखना, अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अवॉइड इट, अवॉइड इट। अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिस इज योर बेंजीन, C6H5 अगर कहीं लगा है, ये ऑक्सीजन है, इधर CH2 है, और फिर इसके साथ बेंजीन रिंग है। अगर ध्यान हो तो ये कौन सा कार्बन था? ये कौन सा कार्बन है जो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है? अगर किसी को ध्यान हो, ये बेंजाइलिक कार्बन है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, ओके। अब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, है ना, बट बेंजीन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज मत लेके आना। एक तो बेंजीन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना है, ओके। यहाँ पे फिर बचा हुआ क्या इधर है ना, ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है ना, इट इज मच मोर स्टेबल। व्हाई इट इज स्टेबल, आई विल टेल यू। CH2 पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अगर मान लो ये बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि ये तो नहीं टूटेगा, इससे टूटने से तो क्या हो रहा है, बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो कि हमने नहीं देना है, ठीक है, तो मैं ये बॉन्ड नहीं तोड़ूंगी क्योंकि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ स्टेबिलिटी थिंग, ठीक है, ओके। हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया है, ओके, प्रोटोनेशन के बाद, पहले तो प्रोटोनेशन ही होगी, ठीक है, H होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। पहले प्रोटोनेशन करनी है ना HX के साथ ट्रीट करके। अब देखो ये जो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, इट इज स्टेबलाइज, व्हाई इट इज स्टेबलाइज, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लाइक ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये इसको देगा, है ना, देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। तो क्या बनेगा, रेजोनेंस का साइन है डबल हेडेड एरो, CH2 डबल बॉन्ड, ओके। यहाँ पर देखो, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ना, तो इसको यहाँ लेके आओ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसको यहाँ लेके आओ, और ये जो था वो ऊपर शिफ्ट हुआ था इस कार्बन से, इस यहाँ मैंने कर दिया है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ओके, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ, जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होने शुरू हुए, ओके। तो ऐसे सिमिलरली फिर ये ले लेगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये ले लेगा, मतलब पूरी बेंजीन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता रहेगा, है ना। और जब भी ऐसे चार्ज का डिस्पर्जन होता है ना, चार्ज फैलता है कहीं इधर से उधर मूव करता है, तो मैंने बताया था चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट लीड्स टू सम स्टेबिलिटी, ठीक है, इससे स्टेबिलिटी आती है स्ट्रक्चर में। अगर चार्ज एक ही जगह पड़ा है, मूव नहीं कर रहा, तो वो इतना स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये तो बहुत स्टेबल है, ओके, तो इसलिए क्लीवेज यहाँ से होगी, ठीक है। फिर ये किसके कांटेक्ट में आएगा, किसी हैलोजन के, तो यहाँ पे CH2X बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको बेसिक तो आपको यहाँ से है कि आपको ये पता होना चाहिए क्लीवेज कहाँ से हो रही है, ठीक है, ओके। और जितना ज़्यादा इस तरह की रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल्दो ये इतना फ्रीक्वेंट हो गया है ना, अल्कोहल में भी था, हेलोएल्केन्स में भी था, तो जैसे ये कोई इन्होंने एनिसोल लिया है, इसको एनिसोल बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम है इसका एनिसोल, ओके। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, मेरी बात सुनो, ब्रोमीन अगर आपने ऐड किया, फर्स्ट पहली रिएक्शन हैलोजनेशन करा रहे हैं, तो मैंने बताया था O जो CH3 ग्रुप है, ये दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या कहाँ कहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर, दिस इज योर पैरा, दिस इज योर ऑर्थो, दोनों पोजिशन ऑर्थो है और एक पैरा है, ठीक है। तो या तो इस ऑर्थो पोजिशन पर ब्रोमीन आ गया या फिर इस पैरा पोजिशन पर ब्रोमीन आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। और जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। क्लियर? तो एक केस में आपको ऑर्थोब्रोमो एनिसेल पैराब्रोमो एनिसोल मिलेगा, और एक केस में आपको ऑर्थोब्रोमो एनिसोल मिलेगा। मेजर कौन सा होगा? पैरा। ये ऑर्थो वाले केस में क्या होगा कि इसके एटम इस ग्रुप के एटम से टकराएंगे। ब्रोमीन जो एटम है वो OCH3 के एटम से टकराएगा, जिससे स्टेरिक रिपल्शन आती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इसलिए दैट इज वाई इतना स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है, कम बनेगा। ये ज्यादा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट मतलब ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड तरीका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट, ओके। इसमें हम दो पढ़ते हैं ना, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जिसमें हम CH3 ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या लगाएंगे, ये हो ही नहीं रहा। ये दूसरा है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें हम असाइल ग्रुप लगाएंगे। एल्काइल तो हमारा वही है, CH3 है ना, ये CH3 हमारा क्या है, एल्काइल है। CH3 अल्काइल है और CH3CO आपका असाइल ग्रुप होता है। बाकी रिएजेंट सेम रखते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। इसमें अल्काइल ग्रुप लगेगा वहीं ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, CH3 इधर और इधर। इसमें क्या लगेगा, COCH3 लगेगा, COCH3, देखो COCH3 लगेगा, असाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम है, पैरा जो प्रोडक्ट होगा आपका, पैरा आइसोमर होगा जो, वो मेजर होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो, क्योंकि वहीं पर यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन होगी, तो ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए माइनर प्रोडक्ट है, कम अमाउंट में बनेगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, दैट इज वाई इट्स अ मेजर प्रोडक्ट, ओके। सिमिलरली वी कैन डू नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या करना होता है, आपको बस सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 डालते हैं, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है सो दैट कि NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जा सके, NO2 पॉजिटिव। अब ये जो NO2 पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे, तो गया ऑर्थो पर और गया पैरा पर, ठीक है। यहाँ पे पैरा पर है और यहाँ पे ऑर्थो पे है, तो कौन सा स्टेबल होगा जी ज्यादा, जाहिर सी बात है पैरा आइसोमर मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पर एटम्स दूर दूर है, यहाँ पर एटम पास पास है, ठीक है। बट अगर आपको याद हो ना, अल्कोहल के केस में मैं दिखाती हूँ, नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे तो बाकी इंडेक्स क्वेश्चन है, अभी मैं दिखाती हूँ ये सेम रिएक्शन आपको अल्कोहल के केस में, फिनोल का जब आपने किया था। यस ये रही, देखो इन्होंने डायल्यूट HNO3 डाल के करी थी ऑर्थो और पैरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ये ऑर्थो है ये इंट्रा ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो के केस में देखो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मेजर माइनर की बात नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि NO2 और OH पास आने से रिपल्शन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी ना, इसलिए रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है OH के हाइड्रोजन में, NO2 के O में, जबकि इन केस ऑफ ईथर्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ऑल्दो है ना ही हेलो एल्केन्स में आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा कोई केस था, ठीक है। तो ये अल्कोहल का केस याद रखना कि यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, है ना, कोई दूसरा मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया इसमें, नहीं किया ना, ये सारा ये पूरा इसी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर है ना, इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। वेयर एज ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल में जो होगी, पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में इसका O और दूसरे मॉलिक्यूल का H पार्टिसिपेट कर रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देन वी कॉल इट इज इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, whether they are same molecule whether they are different, it is called intermolecular। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल के विद इन में हो, मतलब उसी के अंदर हो रही है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल का लेना देना नहीं है उसमें, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे।